गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप पीएफएमएस पोर्टल पे पेमेंट करते हैं तो आपको एक एरर फेस करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट टाइप का। ये एरर आपको डाटा ऑपरेटर जो आपका बेकर है उसके लॉगिन में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको जो है ये एरर फेस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाटा ऑपरेटर का लॉगिन कर रखा है। एजेंसी जो यूज़र टाइप है आपका एजेंसी डीओ। जब ये डाटा ऑपरेटर है एक्सपेंडिचर बुक करता है पीएफएमएस पे, जैसे एक्सपेंडिचर पे मैं यहाँ पे गया, ऐड न्यू मैंने यहाँ पे किया, पर्टिकुलर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए। वाउचर जनरेट हमारा यहाँ पे हो गया है। और इंस्ट्रूमेंट टाइप का जो एरर है आपको ये पर्टिकुलर्स डालने के बाद यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए इंस्ट्रूमेंट टाइप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टाइप आपका होता क्या है। ये एजेंसी है, एजेंसी का नाम है, मीन्स जो ये एजेंसी है पीएफएमएस पोर्टल के थ्रू पेमेंट जो वेंडर को करेगी वो किस मोड से पेमेंट करेगी। जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ किसी सेकंड पार्टी को या थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए कुछ मोड्स होते हैं। ऑनलाइन मोड्स में हमारा एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, गूगल पे, ये इस तरह के मोड, नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड, इस तरह के जो है मोड हमारे पास अवेलेबल रहते हैं पेमेंट करने के लिए। पीएफएमएस पे हमारे पास एट प्रेजेंट अभी दो मोड होते हैं। एक मोड रहता है हमारा कि जो भी पीएफएमएस पे पेमेंट की जाती है वो या तो आप प्रिंट डिवाइस जनरेट करके, एक प्रिंट डिवाइस जनरेट होती है, वाउचर आपका जनरेट होता है, उसको प्रिंट करके उस पर जो भी डीडीओ पावर है जिसकी उससे साइन करवाने के बाद कंसर्न बैंक में अपने दे सकते हो, जहाँ पे खुद का एजेंसी का अकाउंट है। बैंक उसको प्रोसेस करेगा और पेमेंट वहाँ से वो कर देगा। दूसरा मोड रहता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी, जो एक पेन ड्राइव की तरह आपका डोंगल टाइप डीएससी रहता है। उसमें आप उसको एक्टिवेट करवा के इस उससे और पेमेंट है अपने डायरेक्ट अपने वहीं से बैठ के बिना बैंक जाए पेमेंट कर सकते हो। दो तरीके से पेमेंट रहता है। तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंट टाइप में मोड ऑफ पेमेंट के पेमेंट आप कैसे करोगे वही सिलेक्ट करना होता है। अब देखिए, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी ये मोड मैंने प्रिंट एडवाइस का मैंने सिलेक्ट कर रखा है। लेकिन जो काफ़ी हमारी नई एजेंसी होती हैं पीएफएमएस पे आती हैं, उनके पास जब वो सेलेक्ट करते हैं तो खाली ये सेलेक्ट ही आता है, नीचे कोई ऑप्शन उनके पास नहीं आता, जिस वजह से जो वो है पेमेंट वो नहीं कर पाती। तो उनको ये दिक्कत ना फेस करनी पड़े, प्रॉब्लम ना आए उनको, तो हम बताएंगे आपको कि कहाँ से अपना ये जो है मोड ऑफ पेमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट जो है एक्टिवेट कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये डाटा ऑपरेटर का लॉगिन है, आपको एडमिन का लॉगिन करना पड़ेगा। जो इसके एडमिन है उसका लॉगिन आपको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडमिन का लॉगिन करता हूँ। पे एडमिन का लॉगिन जो है अपना कर लिया है। आप यहाँ पे देखेंगे एजेंसी टाइप, मेरा जो यूज़र टाइप है एजेंसी एडीएम एडमिन। अब मुझे मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है कि कैसे मैं पेमेंट जो है अपनी प्रोसेस करना चाहता हूँ, किस मोड से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ वेंडर को, डीएससी से करना चाहता हूँ या प्रिंट एडवाइस जनरेट करके करना चाहता हूँ। तो
उसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे बैंक का ऑप्शन आ रहा है, बैंक में जाइए। बैंक के अंदर आपको मिलेगा अकाउंट एक्टिवेशन ई पेमेंट, कि जो आप ई पेमेंट कर रहे हो इस अकाउंट से, इस पे कौन सा मोड आप एक्टिवेट करवाना चाहते हो। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आपके पास अगर कोई नई एजेंसी है उसके पास नहीं दिखाएगा। वो स्कीम सेलेक्ट करेंगे अपने यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट स्कीम पे जाके सिलेक्ट कर सकती है। अगर उनको कोड पता है अपनी स्कीम का तो खाली वो कोड डालने के बाद भी जैसे यहाँ पे एक स्कीम है उसका हम उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, देन सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है मेरे पास मोड आ रहे हैं। जैसे ये स्कीम ये एजेंसी है जो, इसके 2 अकाउंट हैं यहाँ पे। तो ये कौन से अकाउंट पे अपना पेमेंट का मोड जो है वो एक्टिवेट करवाना चाहती है। जैसे मान लीजिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले वाला। अब ये इफेक्टिव डेट जो करंट डेट होगी वही दिखाएगा कि जिस डेट से एक्टिवेशन हो रही है। अकाउंट एक्टिवेशन टाइप मींस इस पे आपको डीएससी से पेमेंट करनी है या प्रिंट एडवाइस बनाने के बाद करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑलरेडी इसका ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस एक्टिवेट हो रखा है, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि वो डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए जो है अपना पेमेंट कर सकता है। अगर वो इससे करना चाहता है इसको सेलेक्ट कर सकता है और यहाँ पे सबमिट कर सकता है। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कीजिए, उसका ये कुछ टाइम के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप वाला जो मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही उसका डाटा ऑपरेटर दोबारा से एक्सपेंडिचर फाइल करेगा उसको इंस्ट्रूमेंट टाइप में ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई मोड हटाना चाहते हो, मान लीजिए ये ई पेमेंट प्रिंट एडवाइस वाला हटाना चाहते हो कि मैं इससे पेमेंट नहीं करूँगा, तो वो बैंक वाले में जाएगा। बैंक वाले में जाने के बाद अकाउंट डीएक्टिवेशन ई पेमेंट, इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे। देन थोड़ा समय ले रहा है ये। जैसे हमने इसको एक्टिवेट किया वैसे ही हमारे पास डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी वो मिलेगा, तो हम उसको डीएक्टिवेट वहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना इंस्ट्रूमेंट टाइप का जो यूनिट कंसर्न वगैरह देखिए, यहाँ पे मैंने वो डीएक्टिवेशन का डाला था तो वो दिखा रहा है कि आपके पास ये जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप मोड ऑफ पेमेंट का है वो एक्टिवेट हो रखा है। ये एक्टिवेट हो रखा है प्रिंट एडवाइस का। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूंगा तो मेरा ये वहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपकी नीड है, मान लीजिए पहले आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया है तो आप प्रिंट पेमेंट पे से प्रिंट पेमेंट एडवाइस आप उसके थ्रू जा सकते हो, क्योंकि प्रिंट पेमेंट एडवाइस के अंदर आपको थोड़ा समय मिल जाता है। अगर मान लीजिए गलती हो जाती है एक्सपेंडिचर बुक करते समय, तो जब तक वो बैंक में नहीं जाएगी एडवाइस आपकी तब तक आपके पास टाइम रहता है कि आप उसको या तो दोबारा से एक्सपेंडिचर को बुक कर सकते हो या फिर उसको एक्सपेंडिचर को रिजेक्ट कर सकते हो, डिक्लाइन कर सकते हो। अगर डीएससी के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो डीएससी में ऐसा होता है डोंगल लगाने के बाद पेमेंट साथ के साथ वेंडर के अकाउंट में चली जाती है, तो उसमें आपके पास टाइम कम रहता है कि जो आपके एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी में हो सकता है आपको दिक्कत आए। तो अगर प्रिंट पेमेंट के साथ आपने अच्छा लंबे समय तक काम किया है, आप अपने काम में परफेक्ट हो गए हो, तो आप डीएससी पे जा सकते हो। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए प्रिंट एडवाइस के थ्रू पेमेंट कीजिए, या फिर अगर जो भी आपकी हायर अथॉरिटी है जो आपको रिकमेंड कर दिया कि प्रिंट एडवाइस से करना है या डीएससी से करना है, वैसे पेमेंट आप कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।